अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं। इनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप इनके ज़रिए मार्केट के आने वाला मूव प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें 100% काम नहीं करती लेकिन 95% ऑफ द टाइम काम करती हैं। इनको अगर फंडामेंटल्स के साथ मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अच्छा मैं अब यहाँ पे सारे पैटर्न्स और सारे चार्ट पैटर्न्स नहीं करवाऊँगा। मैं सिर्फ वही कैंडलस्टिक पैटर्न्स और वही चार्ट पैटर्न्स करवाऊँगा जो पर्सनली मैंने मार्केट में देखी हैं। ठीक है, जो काम करती हैं और जिनकी जो प्रोबेबिलिटी है आने की और उनके जो क्या कहते हैं ना, एक वर्किंग प्रिंसिपल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। ठीक है, तो उसको ये समझने के लिए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल क्या होती है। कोई भी कैंडल रेड हो या ग्रीन, उसका ये पार्ट होता है, ठीक है, ये जो भरा हुआ होता है या तो ये रेड होता है या ग्रीन, इसको कहते हैं बॉडी। ठीक है, इसे ये कहते हैं बॉडी। इसके जो ऊपर की ये जो लाइन निकली हुई है इसे कहते हैं विक। ये जो नीचे की लाइन निकली हुई है इसे कहते हैं शेडो या लोअर विक। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसे क्या कहना चाहो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अच्छा तरीका यही रहता है कि दोनों में डिफरेंस रखा जाए, शेडो और विक। आप ये दोनों फॉर्म कैसे करती हैं? फ़र्ज़ करो मार्केट पंप किया और कैंडल यहाँ तक आई और यहाँ पे आने के बाद सेलर्स ने यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे जो ये एरिया छोटा हुआ और ऊपर की तरफ ये जो लाइन बनी, ठीक है, इसे कहते हैं विक। बेसिकली ये जो लाइन बनी है ये बनी है सेलर्स के सेलिंग की वजह से। किस वजह से बनी है? सेलर के सेलिंग की वजह से। यहाँ पे आके सेलर्स ने सेल किया जिसे हम कहते हैं सेलिंग प्रेशर। सेलिंग प्रेशर की वजह से जो ये जो एरिया बना है इसे कहते हैं विक। और जब मार्केट नीचे की तरफ गई, ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स ने पुश किया ऊपर की तरफ। तो बायर्स के पुश करने से ये जो यहाँ पे एक एरिया बना है, ठीक है, ये जो नीचे एक विक बनी है इसे कहते हैं शेडो। नीचे के विक को क्या कहते हैं? शेडो। और ये क्यों बनती है? बाइंग प्रेशर की वजह से। मैं लिख देता हूँ। अच्छा, जो मैं बता रहा हूँ तो इनके नोट्स बना लिया करें। ऊपर की जब मार्केट ऊपर गई, सेलर्स ने सेल किया, कैंडल नीचे आई, बॉडी छोटी हो गई, ऊपर जो लाइन बनी इसे कहते हैं विक। ये किस लिए बनी? सेलिंग प्रेशर की वजह से। मार्केट जब नीचे गई, मार्केट ने बाय किया, बायर्स आए, ठीक है, ये जो लाइन नीचे विक बनी है इसे कहते हैं शेडो। ठीक है, और क्यों बनी? बाइंग प्रेशर की वजह से। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि एक कैंडल बनती कैसे है। कैंडल के अंदर एक विक होती है, एक शेडो होती है और एक बॉडी। ये था मेन कॉन्सेप्ट इसका पूरे का। अब हम समझेंगे कुछ इम्पोर्टेंट चार्ट पैटर्न्स, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अच्छा, इस वीडियो के दो पार्ट होंगे, पहले के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, दूसरे में चार्ट पैटर्न्स पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसे हम समझ रहे हैं कि हैमर क्या है। हैमर ये ऐसी कैंडल जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर बिल्कुल मिनिमल हो, ठीक है, यानी ना होने के बराबर हो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर बहुत थोड़ा है और बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, यानी उसकी जो नीचे वाली विक है, वो लाइन है, शेडो है, वो इतनी बड़ी हो कि जो उसकी बॉडी है, ठीक है, वो कम से कम भी 2 टाइम्स आ जाए इसके अंदर। अगर मैं इसको डबल करता हूँ तो भी आ रही है, मैं इसको ट्रिपल करता हूँ तो भी आ रही है, ठीक है, ये इसके 3 टाइम आ रही है, यानी ये एक बहुत अच्छा हैमर है। हैमर क्या होता है? मार्केट में आपको जब भी हैमर दिखेगा, मार्केट पंप करती है, ठीक है। अब इसके अंदर ना एक छोटी सी मिथ है जो मैं अभी क्लियर करूँगा। लोग कहते हैं कि मार्केट के अंदर ना हमेशा आपको जब भी एक हैमर दिखता है मार्केट फौरी पंप कर जाती है। ऐसा नहीं होता। मैंने पर्सनली ऑब्ज़र्व किया है कि 45% ऑफ द टाइम जब भी मार्केट के अंदर एक हैमर बनता है, वो बनने के फौरी बाद उसी के साथ एक डाउनवर्ड की कैंडल बनती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। हाँ जी, जब ही मार्केट के अंदर एक हैमर बनता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के मुताबिक उस हैमर के बाद एक छोटी सी या फिर एक बड़ी सी सेलिंग कैंडल बनती है, ठीक है, जिसे हम लोग बेरिश कैंडल कहते हैं। उसके बाद मार्केट पंप करना स्टार्ट करती है, यानी मार्केट के अंदर सबसे पहले एक बना हैमर के बाद एक रेड कैंडल, उसके बाद
मार्केट के अंदर आ जाता है पंप, और मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है रिवर्सल की तरफ। ठीक है, अच्छा ये बात क्वेश्चन के हैमर सबसे बेस्ट कहाँ पे काम करता है। कोशिश किया करें इन चार्ट पैटर्न्स को, इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर यूज़ करें, वहाँ पे इनकी वर्किंग प्रोबेबिलिटी 95% होती है। ठीक है, अब अगर यही हैमर मुझे किसी स्पोर्ट के ऊपर दिख जाता है, फ़र्ज़ करो ये मेरी एक स्पोर्ट थी, ठीक है, ये मेरा स्पोर्ट बना हुआ था। अगर आपको स्पोर्ट का नहीं पता, हमारी पिछली वीडियो देखना, आपको वहाँ समझ आ जाएगी। स्पोर्ट के ऊपर ये कैंडल आई, इसने यहाँ पे एक हैमर बनाया। ठीक है, हैमर बनाने के बाद फौरी इसने एक सेलिंग प्रेशर, जो सेलिंग कैंडल है वो बनाई। ठीक है, और उसके बाद ये कर जाएगा पंप, मार्केट वापस ऊपर की तरफ। अगर आपको ये वाली कैंडल नहीं भी दिखती, रेड कैंडल नहीं भी दिखती, तब भी आप लोग ये यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट में सपोर्ट पे आती है, वहाँ एक हैमर बनाती है, तो आप एक लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हैं। मैं जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 45% ऑफ द टाइम हर हैमर के बाद एक रेड कैंडल ज़रूर बनती है, और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं आप लोगों ने अभी ट्रेडिंग नहीं स्टार्ट करनी है, आप लोगों ने मार्केट के अंदर चार्ट्स को पढ़ना है। ये बात अब मोस्टली लोग नहीं बताते कि हैमर के बाद 45% ऑफ द टाइम ये भी बनती है। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग ट्रेड लेते हैं। हमेशा एक हैमर बनने के बाद आपने अगली कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ट्रेड लेनी है आपने। ठीक है, अब जो अगला चार्ट पैटर्न हम उसकी तरफ चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को हैमर समझ आ गया कि मार्केट के अंदर जब भी हैमर दिखेगा, ठीक है, मार्केट पंप करती है, और ये मोस्टली कहाँ वर्क करेगा, नीचे सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, दूसरी जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है शूटिंग स्टार। जिस तरह हैमर होता है, ठीक है, इसी को हैमर शूटिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, और साथ में कहते हैं स्लैश इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, जब हैमर मार्केट के अंदर आपको सपोर्ट के ऊपर दिखता है तो मार्केट पंप करती है। ठीक है, मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन अगर वही हैमर आपको उल्टा, ठीक है, उल्टा हैमर जिसे हम इन्वर्टेड हैमर या फिर शूटिंग स्टार कहते हैं, रेजिस्टेंस के ऊपर दिख जाए, तो आप लोगों को ये समझ जाना है कि अब मार्केट यहाँ से वापस गिरना स्टार्ट कर देगी, नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। इसके अंदर होता क्या है कि बाइंग प्रेशर बहुत लो होता है और सेलिंग प्रेशर बहुत हाई होता है। मार्केट जब भी अपनी रेजिस्टेंस को टच करे और ऐसी कैंडल बनाए, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मार्केट गिरने वाली है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट शूटिंग स्टार या फिर इन्वर्टेड हैमर का। हैमर और इसका कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस दोनों में वाइस वर्सा का फ़र्क है कि इन्वर्टेड हैमर का उल्टा है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट वही सेम है कि जो ये वाली इसकी बॉडी है, ये अपनी पूरी ये लाइन बनी हुई है इसके 2/5, ठीक है, यानी 2.5%, क्या कहते हैं 2.5x या फिर 3x के करीब हो। ठीक है, तभी ये पैटर्न इतना काम करता है। अब हम अपने थर्ड कैंडल की तरफ चलते हैं। अगले चार्ट पैटर्न का नाम है डोजी। ठीक है, डोजी कैंडल क्या है, बेसिकली डोजी ये तब बनती है जब ऊपर की विक और नीचे की शेडो, इन दोनों का जो साइज़ है वो बराबर हो जाए, यानी इसकी लेंथ और शेडो की लेंथ बराबर हो जाए, और बॉडी जो है ना वो सेंटर में आ जाए इन विक और शेडो के। ठीक है, तो बनती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल को हम लोग इम्बैलेंस कैंडल भी कहते हैं। बेसिकली इसका मतलब होता है कि अब बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज हो चुके हैं कि किस तरफ जाना है, कि हमने बाय करना है, कॉइन को ऊपर लेके जाना है, कि सेल करना है, कॉइन को नीचे लेके आना है। इसके बाद आपने करना क्या होता है, जब भी मार्केट में ये कैंडल दिखे, आपने इसकी अगली कैंडल का वेट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट करो मार्केट में ये कैंडल बनी, ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वेट करना है कि अगली कैंडल बने। अगली कैंडल अगर तो ग्रीन बनती है तो आप लोगों ने लॉन्ग की ट्रेड लेनी है, यानी मार्केट ऊपर जा सकती है। और अगली कैंडल अगर बेरिश यानी रेड बने, तो आप लोगों ने नीचे की ट्रेड ले लेनी है, यानी मार्केट नीचे जा सकती है। ठीक है, ये थी डोजी कैंडल। ठीक है, अच्छा, ये 3 बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न से जो एक बिगिनर को पता होने चाहिए। एडवांस तक मैं अभी नहीं लेके जाऊंगा। अगर आपको एडवांस करनी है तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एडवांस हम लास्ट पे जाएंगे तो वहाँ सिखाई जाएंगी। अभी के लिए एज ए बिगिनर आप लोगों के लिए यही ज़रूरी है समझना। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इसकी मोर डिटेल दे दी जाएगी। ठीक है, और कुछ अलग से चार्ट पैटर्न्स भी बता दिए जाएंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स आप लोगों के लिए इतने ही ज़रूरी हैं क्योंकि जो मेन 3 थे ना, यही मार्केट में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और ज़्यादातर देखे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों को यही ज़्यादा करवाए हैं। इसके बाद हम लोग जो चार्ट पैटर्न्स हैं उसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा कैंडलस्टिक पैटर्न्स बता दूँगा।